पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर जगतार सिंह गिल ने आज अपने गांव महमूदपुर में एक जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा व हरियाणा की आम आदमी पार्टी के फाइटर अनुराग टांडा ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं बता दें, कैबिनेट मंत्री पंजाब हरपाल सिंह चीमा ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि जब से सत्ता में बीजेपी सरकार आई तब से हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हरपाल सिंह चीमा ने बातों बातों में कहा कि बीजेपी सरकार जो 400 का पार नारा लगाने की बात कर रही बिल्कुल झूठ है। वहीं उन्होंने कहा कि चीमा ने कहा कि इन बीजेपी वालों की कम से कम 300 उम्मीदवार की जमानत हुई है। हरियाणा शुरू होता है, इसलिए जो पंजाब में जीत का आगाज किया आम आदमी पार्टी ने, उसकी शुरुआत भी यहाँ से होने जा रही है। कुरुक्षेत्र बॉर्डर का इलाका है, पंजाब के साथ लगता हुआ इलाका है और गुलाचिका तो खास तौर पे लोग यहाँ से पंजाब में जो कुछ हो रहा है उस बदलाव को देख रहे हैं। पंजाब में जैसे खुशहाली आ रही है, पंजाब के युवा विदेश से लौट के आ रहे हैं, पंजाब में किसानों को जिस तरीके से सरकार की मदद मिल रही है, वो सारी चीजें देखते हुए यहाँ के लोगों ने पहले ही मन बना रखा है कि आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है। आज जिस तरीके का कुरुक्षेत्र में माहौल है, हम स्पष्ट तौर पे ये कह सकते हैं कि झाड़ू चलने जा रही है कुरुक्षेत्र के अंदर और हरियाणा में 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 10-0 से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके भेजेंगे हरियाणा से। नवीन जिंदल जी को बिल्कुल क्लीन करके, फ्रेश करके, कोला घोटाले से हटा के पार्टी में मजबूत करके उनको सीट दी गई है, तो क्या कहेंगे वो? देखिए, मुझे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तरस आता है। ये कार्यकर्ता प्लेट में कोयला ले लेके जाया करते 2014 में और ये कहते थे कोयला चोर, कोयला खा गया, कोयला खा गया। प्लेट में गली गली लेके जाते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज मैं ये सोचता हूं कि उन बेचारों के साथ क्या बीत रही है। जिसको कल तक कोयला चोर कहते थे, उसको आज गली गली जाके कोहिनूर कैसे कहें। इस असमंजस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर से निकल नहीं रहे हैं। कोई भी नवीन जिंदल जी के लिए प्रचार नहीं कर रहा है और मैं तो ये भी देखना चाहता हूं कि झूठों के सरताज का तो एक तमगा मिल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इतना सफेद झूठ इतनी सफाई से कैसे बोलते हैं। अगर आए कुरुक्षेत्र में प्रचार करने तो कम से कम ये देख पाएंगे कि जिसको मंच से कुरुक्षेत्र में कोयला चोर, सबसे बड़ा लुटेरा कह के गए थे, आज उसको कोहिनूर कैसे कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये भी देश की जनता और कुरुक्षेत्र की जनता देखना चाहती है। आप भी लगातार फील्ड में हो, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र भी देख रहे हो, कैथल भी देख रहे हो, पब्लिक का रुझान कैसा है? बहुत जबरदस्त रुझान है। मुझे लगता है कि ये एक सीधा मुकाबला है अंधभक्तों के बीच में और देशभक्तों के बीच में। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो किसानों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो युवाओं को बेरोजगार रखते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो देश का संविधान बचाना चाहते हैं, जो देश का लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। ये सीधी और आर पार की लड़ाई है। अंधभक्त बीजेपी को वोट करेंगे और जो भी देशभक्त है वो इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। इसलिए ये जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। आज पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल साहब की जमानत हुई है, तो क्या मैसेज करना चाहोगे पब्लिक को? इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी जब सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकती थी, जब राजनीतिक तौर पे अरविंद केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रच के एक झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया था। आज उनको अंतरिम जमानत मिली है। ये सोच करके हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि कुरुक्षेत्र में हम आगे तो पहले ही चल रहे हैं, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अब यहाँ आके प्रचार करेंगे। इससे इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर भारत से साफ होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मामले में इन्होंने जेल में तो डाल दिया, लेकिन अब जिस तरीके से वो बाहर निकलेंगे, शेर जब खुले मैदान में दहाड़ेगा, मुझे पूरा यकीन है पूरे उत्तर भारत से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूरे उत्तर भारत से साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बात पर मोहर लग गई। एजेंडा क्या है इस बार? एजेंडा बहुत स्पष्ट है। इस बार देश का संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया भारत के लिए जो हर एक नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार देता है, जो हर एक नागरिक को स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए उस संविधान को खत्म करके लोगों की आजादी छीनना चाहती है, लोगों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीनना चाहती है, लोगों का दिल्ली जाने का अधिकार पहले ही छीन चुके हैं। अब ये कह रहे हैं 400 पार अगर सीटें इनको मिल जाएं तो इस संविधान को बदल देंगे। ये लोग कह रहे हैं जो बाबा साहब के संविधान की तरफ आंखें उठा के देखेगा, अपनी इस उंगली से उसकी आंखें नोच लेंगे, उसको गद्दी से उतार के जमींदोज कर देंगे। लोग इस बात को लेकर के बहुत जबरदस्त गुस्सा है और हमारे संविधान की तरफ जो भी नजर उठा के देखेगा उसको हम सत्ता से बाहर कर देंगे। लोगों ने ये प्रण कर लिया। महमूदपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, अनुराग टांडा जी, समुची जी स्टेट की लीडरशिप पहुंची सी
बहुत ही अच्छा माहौल आ। सारे पंच सरपंच इलाके के नंबरदार साहबान सारिया मेन शख्सियतां जिहड़ियां इकट्ठियां होईयां सीगीआं और सारिਆਂ ने पूर्ण विश्वास दिवाया कि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी नूं ਵੱਡੇ पद्धर ते वोटां पाउणगे और आम आदमी पार्टी जिताउणगे। सो अज दी इस जनसभा चों ये मैसेज मिलेगा कि हरियाणा के अंदर 10 ਦੀਆਂ 10 सीटां जिहड़ियां ने इंडिया गठजोड़ जितूगा और भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी आ बुरी तरह हार नहीं जाएगी। बीजेपी सरकार ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ 400 ਪਾਰ ਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 400 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? देखो 400 ਦਾ ਪਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੂਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ और जो देश का संविधान खतरे के अंदर होवे, देश की डेमोक्रेसी खतरे के अंदर होवे तो देश के लोग एकजुट होकर मुकाबला करते हैं। और मैं समझना अज भारतीय जनता पार्टी साउथ के विचों पहले ही हार रही सी, साउथ ब्लॉक चो पहले ही हार रही सी और नॉर्थ ब्लॉक के अंदर अज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा गुस्सा गा। चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, इन्हां सारे सूबे के विच भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ नहीं गठजोड़ जिहड़ा वो पूरा अच्छे तरीके नाल हरियाणे च काम कर रहा है। सारे कैंਡੀਡੇਟ सारे कार्यकर्ता एक दूजे के लिए जिताउण लई पूरा पब्बा पार होकर जोर ला रहे हैं। सो बिल्कुल गठजोड़ है कायम आ, बड़े अच्छे तरीके जित प्राप्त होगी।